नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और मेरे साथ है निधि। तो राजनीति की बात हो तो इस वक्त बिहार में सरगर्मी बढ़ी हुई है और उसी राजनीतिक उठापटक से जुड़ी सबसे बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। कल शाम 4 बजे नई सरकार का शपथ समारोह। सूत्रों के हवाले से खबर, रात तक बीजेपी हम का समर्थन पत्र नीतीश को मिलेगा। कल 12 बजे नीतीश इस्तीफा दे सकते हैं। कल 10 बजे नीतीश ने एमपी एमएलए की बैठक बुलाई है। तो साफ है कि कल का दिन बहुत बड़े सियासी उलटफेर का दिन होगा बिहार की राजनीति में। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कल शाम 4 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, और रात तक बीजेपी और हम पार्टी का जो समर्थन पत्र है वो नीतीश को मिल जाएगा। जो संभावनाएं हैं, कल 12 बजे नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं मुख्यमंत्री पद से और फिर मुख्यमंत्री बनेंगे शपथ ग्रहण समारोह से। तो ये बहुत बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर जो ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, आज बीजेपी समर्थन की चिट्ठी नीतीश को सौंपेगी। बिहार में बीजेपी के 75 विधायक हैं। नीतीश कुमार के बिहार में 45 विधायक हैं जेडीयू के। मांझी के 4 एमएलए के समर्थन की चिट्ठी भी सौंपी जाएगी। तो बीजेपी के 78, जेडीयू के 45 और हम पार्टी के 4, यानी मिलकर 127 विधायकों का समर्थन, जिससे सरकार बन जाएगी। क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 122 है, वो जादुई आंकड़ा, और उससे आगे है 127, जिसके आधार पर सरकार बनाने की कवायद है। तो लगातार खबरें आ रही हैं बिहार की राजनीति से। देखिए एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का दावा है, बहुमत का आंकड़ा हमारे पास। ये कहना है लालू यादव का। नीतीश तोड़ते हैं गठबंधन तब खोलूंगा पत्ता, ये कहना है लालू यादव का। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, लालू यादव का बयान। तो साफ किया है लालू यादव ने कि अगर गठबंधन टूटेगा, नीतीश अलग होंगे, तब मैं अपने पत्ते खोलूंगा। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और आरजेडी के पास जरूरी नंबर, जरूरी संख्या है। तो हमारे साथ लगातार सहयोगी अलग अलग जगह से मौजूद हैं। चप्पे चप्पे पर हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं और बिहार की हर हलचल हम दिल्ली से लेकर पटना तक सब कुछ बता रहे हैं। नीतीश के शपथ समारोह और समर्थन पत्र पर रूपेश कुमार जानकारी देंगे। इस बीच लालू यादव के दावे पर कि लालू यादव ने कह दिया है कि पत्ते बाद में खोलेंगे, पटना से पंकज झा हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और हमारे साथ रजनीश भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको खबर बताते हैं जो टीवी9 भारतवर्ष ने सबसे पहले आपको बिहार के हर घटनाक्रम पर सबसे पहले खबर दी है। वो 4 खबरें जो सबसे पहले हमने आपको बताई, ब्रेक की आपके सामने, आप तक सबसे पहले पहुंचाई गई। टीवी9 ने सबसे पहले आपको बताया कल दोपहर 12 बजे इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। टीवी9 ने सबसे पहले आपको बताया कल शाम 4 बजे नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण है। और टीवी9 ने सबसे पहले आपको बताया कि आज बीजेपी समर्थन की चिट्ठी नीतीश को सौंपेगी। वहीं चौथी बड़ी खबर जो हमने आपको बताई, टीवी9 ने बताई, सबसे पहले आपको बताई, लालू यादव का दावा कि नीतीश गठबंधन तोड़ेंगे तब वो पत्ते खोलेंगे। बिल्कुल। तो देखिए ये सारी बड़ी खबरें, ये जो 4 बड़ी खबरें इस वक्त आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपके चैनल टीवी9 भारतवर्ष ने आपको दी, आपके सामने रखी। और देखिए कल शाम 4 बजे नई सरकार का शपथ समारोह है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है, रात तक बीजेपी हम के समर्थन पत्र का नीतीश तक पहुंचने की बात कही जा रही है। कल 12 बजे नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। सीधे चलेंगे रुपेश के पास, हमारे साथ हमारे संवाददाता पटना से जुड़े हुए। रुपेश, क्या माना जाए कि रात तक पिक्चर और क्लियर हो जाएगी कि कुल मिलाकर कितना नंबर नीतीश और बीजेपी के पास होगा? देखिए, बीजेपी और नीतीश कुमार के पास कितना नंबर है ये लगभग तय है। 78 बीजेपी के विधायक और 45 जेडीयू के विधायक और 4 विधायक जीतन राम मांझी के। हालांकि जीतन राम मांझी की नाव कभी भी डोल सकती है और उनके ऊपर डोरे राजद खेमा डाल रहा है। लालू प्रसाद यादव लगातार जीतन राम मांझी के संपर्क में हैं। जीतन राम मांझी को कई तरह के ऑफर भी दिए गए हैं। पहला ऑफर दिया गया कि आपके बेटे को उप मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन उसके बाद हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि राजद खेमे से ये भी एक सहमति बनी है मीटिंग में कि क्या हम जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद का अगर ऑफर दे दें और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री जैसे हैं वैसे ही रह जाएं, तो क्या जीतन राम मांझी के 4 विधायकों का समर्थन हासिल हो सकता है। लेकिन राजद खेमे को
जीतन राम मांझी के 4 विधायकों के सिर्फ समर्थन से बात नहीं बनेगी, लिहाजा उनको और कुछ विधायकों का जुगाड़ करना होगा। जब तक राजद खेमे के पास ये जो जादुई नंबर है 122 वो विधायकों का समर्थन हासिल नहीं होता है, तब तक वहाँ आंकड़ों का गणित पूरा नहीं होगा। लेकिन इधर 128 विधायकों के आंकड़ों का गणित पूरा है। अभी जो बैठक होगी 4 बजे भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की, उसमें 78 विधायकों के समर्थन के पत्र पर हस्ताक्षर कराया तो जाएगा। रुपेश, इस खींचतान में मुख्यमंत्री आवास तक नंबर्स के खींचतान में राजभवन की भूमिका कितनी बड़ी हो जाएगी इस वक्त, क्योंकि दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं? देखिए, राजभवन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि राजद ने अपने कल जो बैठक हुई थी, कल बैठक में सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने ये निर्देश दिया है और ये तय हो गया है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं, और इधर रणनीति है कि इस्तीफे के साथ ही समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंपेंगे। तो बड़ी बात यह है कि आरजेडी ये कह रही है कि जब तक नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं दे देते, रुपेश बड़ी बात आपने बताई, तब तक लालू यादव या आरजेडी खेमा अपने पत्ते नहीं खोलेगा। क्या इस खेमे में चल रहा है और कैसे जो जुगाड़ की जो पॉलिटिक्स है वो सामने आ रही है? पंकज झा के पास चलते हैं। पंकज, आरजेडी खेमे से क्या खबर निकल कर आ रही है? रात तक तो जरूर नीतीश कुमार या बीजेपी या हम पार्टी अपना समर्थन हासिल करने की, नंबरों का गेम है, हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आरजेडी क्या कर रही है? देखिए, आरजेडी की तरफ से पूरी कमान जो राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं लालू यादव, उन्होंने संभाल रखी है। देर रात 1 बजे तक उनके यहाँ बैठक होती रही और जैसा रुपेश कह रहे थे कि उनके तरफ से जीतन राम मांझी के पास ऑफर भी आया, लेकिन मैं अभी जीतन राम मांझी के घर के ठीक बाहर हूँ। उनसे जो हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि प्रस्ताव आए हैं लेकिन वो एनडीए के साथ हैं और रहेंगे। यानी ये जो 122 का मैजिक फिगर है जिसको पाने के लिए लालू यादव और तेजस्वी कोशिश कर रहे हैं, वो मैजिक फिगर उनके पास नहीं बन रहा है। पहले ये जो कहा जा रहा था कि 4 यादव विधायक हैं जेडीयू के, वो इधर आ सकते हैं, जेडीयू के कुछ विधायकों पर आरजेडी के लोग संपर्क में हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जेडीयू के जितने भी विधायक हैं वो इंटैक्ट हैं, वो पार्टी के साथ हैं। इसीलिए लालू यादव के लिए आज की तारीख में बहुत मुश्किल हो पा रहा है वो 122 तक मैजिक फिगर पहुंचने के लिए। क्या हम पार्टी को संपर्क किया गया है पंकज? जी हाँ, बिल्कुल। कल हम पार्टी के जीतन राम मांझी से लालू यादव की तरफ से संपर्क किया गया और मैं आपको ये बता दूं कि कल देर रात उपेंद्र कुशवाहा भी आए थे जीतन राम मांझी से मुलाकात करने के लिए, लेकिन जीतन राम मांझी अभी भी एनडीए के साथ हैं और उनका दावा है कि वो ठीक है। तो जो सूत्रों के हवाले से पंकज खबरें आ रही हैं, एक बड़ी ब्रेकिंग, बड़ा अपडेट दर्शकों के सामने हम रखने जा रहे हैं। बहुत बड़ा दांव चलने की तैयारी में लालू मांझी को सीएम पद देने पर आरजेडी में विचार। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आ रही है। तो एक बड़ा और नया दांव खेला जा सकता है आरजेडी की तरफ से, और वो दांव यह होगा कि मांझी को सीएम पद देने पर आरजेडी में विचार। एक बार फिर से रुपेश के पास चलेंगे। रुपेश, अगर यह देखा जाए तो यह अपने आप में एक बड़ा स्टेप होगा। सारी लड़ाई थी कि तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाया कैसे जाए। अगर यह ऑप्शन आरजेडी चुनती भी है तो वो दूरी बनी रहेगी, यानी तेजस्वी यादव और सीएम की कुर्सी पर। फिर भी आरजेडी तैयार है। देखिए रवि, मैंने पहले ही कहा था कि 6 मोर्चे खुले हुए हैं और हर मोर्चे पर लड़ाई हो रही है। सभी के पास अपना प्लान है और प्लान बी भी तैयार है। आरजेडी खेमा हर स्थिति में 122 का जुगाड़ करना चाहती है, उसके पास 114 का जुगाड़ है। 4 अगर जीतन राम मांझी आते हैं फिर भी 118 तक पहुंचते हैं, फिर भी 4 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा उनकी नज़र जेडीयू के विधायकों पर है। लेकिन अगर उधर देखें तो उस खेमे के पास 127 का समर्थन है। उनकी चिंता ये है कि 127 में से अगर मेरे 5-6 विधायक भी इधर उधर होते हैं तो वहाँ भी बहुमत का आंकड़ा नहीं जुट पाएगा। लिहाजा चुनौती दोनों तरफ है। जेडीयू के पास भी अपने तमाम विधायकों को इंटैक्ट रखने की चुनौती है, कांग्रेस के पास अपने 19 विधायकों को इंटैक्ट रखने की चुनौती है। माले के 16 विधायक हैं। आरजेडी जो दावा कर रही है 78 उसके अपने पास विधायक हैं, 19 कांग्रेस के विधायक हैं, 16 वाम दलों के विधायक हैं। ये कुल मिलाकर 114 का आंकड़ा होता है। अगर जीतन राम मांझी अपने 4 विधायक लेकर आते हैं, तो क्या रुपेश ये मान लिया जाए कि बिहार में जितने भी दल हैं इस वक्त अपने पार्टी को टूटने से बचाने की ही प्राथमिकता उनकी है, क्योंकि सबको खतरा है? बहुत जबरदस्त
और बहुत दिलचस्प सियासी खेल चल रहा है बिहार में। और एक मोर्चे पे नहीं, हर पार्टी के अंदर कोई भी पार्टी निश्चिंत नहीं है। जेडीयू ये मानकर निश्चिंत नहीं हो सकती है कि उनके 45 विधायक कल मुख्यमंत्री आवास में पहुंच जाएंगे। कांग्रेस को भी ये इल्म है कि उसके तमाम 19 विधायक पूर्णिया पहुंच जाएंगे। अभी तक मात्र 6 विधायक, जो मेरी बात हुई सीएलपी लीडर है, मात्र 6 विधायक पूर्णिया पहुंचे हैं। ठीक है रूपेश, आप बने रहिए। और भी ब्रेकिंग न्यूज है आगे। हमारे साथ खास मेहमानों को एक पैनल भी जुड़ गया है। बिल्कुल रूपेश, बड़ी खबरें लगातार आप दे रहे हैं। आपके पास आएंगे अवधेश कुमार जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ रहे हैं, और साथ ही हमारे साथ कंचन यादव जी जुड़ रहे हैं, स्पोक्स पर्सन आरजेडी की तरफ से। सबसे पहले कंचन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या करे, क्योंकि लालू यादव की पार्टी के पास अभी नंबर नहीं है। वो जो 122 का जादुई आंकड़ा है वो कैसे हासिल होगा अगर नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं तो? कंचना जी, लगता संपर्क नहीं हो पाया। हम एक बार फिर से हम चलेंगे उनके पास, लेकिन चलिए जयराम हमारे साथ, विप्लव हमारे साथ मौजूद है। जयराम, विप्लव, उनसे ही ये सवाल करते हैं। जयराम, विप्लव, ये बड़ा ही दिलचस्प प्रश्न हो गया है कि नीतीश पर क्या बीजेपी फिर से भरोसा करने जा रही, क्योंकि ये वही नीतीश हैं जो कभी जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, और एक बार फिर से आने की स्थिति बन रही है। और बीजेपी के नेता बड़े खुश नजर आ रहे हैं बिहार में। दिखाई पड़ रहा है कि जंगल राज समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। जिस प्रकार महागठबंधन के अंदर भगदड़ मची हुई है, बिहार से लेकर बिहार के बाहर भी जिस इंडी अलायंस की बात हो रही थी, वहां भी ममता बनर्जी ने अकेले लड़ने का ऐलान किया, भगवंत मान ने अकेले लड़ने का ऐलान किया, और अब बिहार में राजद और जनता दल यूनाइटेड के बीच में जो कुछ चल रहा है वो सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई है। बिहार की जनता के हक में हम लड़े हैं, खड़े हैं, और आज भी परिस्थितियों तो पर क्या विप्लव जी मजबूत विपक्ष से अब सीधा सत्ता में आ रहे हैं? 28 को शपथ ग्रहण है। पैनी निगाह रखे हुए हैं। शाम को हमारे विधायकों की, विधान पार्षदों की बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है, और उस बैठक के बाद क्या कुछ होगा ये आप सबके सामने होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं कि बैठक में क्या होता है। लेकिन बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ गई हैं, और सैयद अफजल अब्बास जी हमारे साथ जेडीयू से जुड़ गए हैं। ठीक है, उनके पास चलेंगे उनके पास। देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आज बीजेपी नेता समर्थन पत्र लेकर जाएंगे, ये बड़ी खबर आ रही है। आज रात नीतीश से मिलेंगे बीजेपी के 3 बड़े नेता, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आज बीजेपी नेता समर्थन पत्र लेकर सीएम आवास पर जाएंगे, और आज रात नीतीश से मुलाकात भी करेंगे बीजेपी के 3 बड़े नेता। यानी कि पूरी योजना अब धीरे धीरे सामने आ रही है। और आज की रात अगर कहें तो इतनी बड़ी रात है, इतनी भारी रात है बिहार में जो सरकार इस वक्त चल रही है उसके लिए, क्योंकि बड़ा फैसला हो सकता है इस मुलाकात के बाद, इस मीटिंग के बाद। कंचन यादव हमारे साथ हैं, आरजेडी प्रवक्ता। कंचन यादव, अब सीधा सा सवाल, नीतीश पर भरोसा है या नहीं? देखिए, हमें भरोसा था, तभी हम सरकार में साथ में आए। हाँ, मतलब आप मान रही हैं कि अब खत्म है? आपने पहला ही सेंटेंस बोल दिया था। देखिए, हमें भरोसा था तभी हम आए थे साथ में। जब आए थे तब की मैं बात कर रही हूँ। और रही बात जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, मैं अभी इनके जो बिहार यूनिट का है उसके ट्विटर पे जा रही थी। एक तरफ से जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, और आज ये मंगल राज की गाथा कह रहे हैं। इनकी हिस्ट्री ही इतनी बुरी है कि वही कर्पूरी ठाकुर को इन्होंने भारत रत्न दिया, जिनकी सरकार इन्होंने गिराई। आज इन्होंने कमंडल का रथ यात्रा निकाला जब मंडल का आरक्षण दिया गया। लेकिन अब क्या, नीतीश कुमार अब इस मौके पर कंचना जी क्या करेगी आरजेडी? अब इस मौके पर क्या करेगी? नंबर कैसे हैं? देखिए, नंबर है आपके पास बहुमत के? देखिए, आरजेडी कभी भी राजनीति में विकल्प झोले में अपने रखकर नहीं चलती है। आरजेडी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्टी है, अपने उसूलों के लिए जानी जाती है। हम जहां पर थे हम वहीं पर हैं, और जरूरी नहीं है कि हर लड़ाई जो है वो सत्याग्रह के माध्यम से ही लड़ा जा सके। लेकिन हम इतना अभी भी मानते हैं कि महागठबंधन सरकार थी और महागठबंधन सरकार है जब तक नीतीश कुमार। अगर इतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो शायद लालू यादव ने फोन लगाया और नीतीश कुमार ने उठाया नहीं, तो यानी सब कुछ दो फाड़ है, हो चुका है खत्म आरजेडी और जेडीयू के बीच में। एक बड़ी खबर और बता दें, कंचना जी आएंगे आपके पास। पूर्णिया में कांग्रेस की बैठक से बड़ी खबर है, कांग्रेस के केवल 6 विधायक अभी पहुंचे हैं।
और आज 2 बजे पूर्णिया में कांग्रेस की बैठक है। हर खेमा इस वक्त एक्टिव है, हर खेमा एक्टिव है और रुपेश से इसी बारे में जानकारी दे रहे हैं। रुपेश, कांग्रेस खेमे में क्या चल रहा है? 2 बजे पूर्णिया में बैठक है। देखिए, बिल्कुल 2 बजे पूर्णिया की बैठक है और कांग्रेस के पास सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त कांग्रेस के पास ही, क्योंकि सबकी नज़र कांग्रेस पर ही है, चाहे वो बीजेपी की नज़र हो या फिर जेडीयू की नज़र हो। कांग्रेस के 19 विधायक हैं और कांग्रेस के सामने चुनौती सबसे बड़ी ये है कि वो अपने विधायकों को इंटैक्ट करे। और पटना में कई नेताओं ने, चाहे वो बीजेपी के नेता हों या जेडीयू के नेता हों, कई जो कांग्रेस के विधायक हैं उनसे संपर्क किया था। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं इस वक्त नीतीश सरकार में, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, वो लगभग 3 से 4 विधायकों के संपर्क में हैं और वहां भी ये दावा किया गया कि चूंकि वो कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, लिहाजा कुछ विधायकों को वो अपने समर्थन में रखे हुए हैं। देखिए रुपेश, यही सवाल था कि बहुत दिलचस्प विधायक पटना में नहीं रहे। हर दल अपने विधायकों की काउंटिंग को सेव करने में इस वक्त लगा हुआ है। सबको कहीं ना कहीं खतरा नजर आ रहा है। और सैयद अफजल अब्बास जेडीयू नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्बास साहब, अब हम खुल के ये बात पूछना चाहते हैं आपसे, ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी बात हो गई कि चलते चलते गाड़ी अचानक पटरी से उतर गई? क्या हुआ? राजद से मोह भंग हो गया? अभी आप कैसे कह सकते हैं कि गाड़ी पटरी से उतर गई? अच्छा, आप अभी नहीं कहेंगे? नहीं, अभी आप नहीं कहेंगे। लेकिन फ्लैशबैक में जाइए तो थोड़ी सी बात को आप देखा जाए कि लालू जी की बेटी का बयान और उसके पहले भी बहुत सारी बातें ऐसी हुई है जो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि देखिए, मैं पार्टी का ऑफिशियल कोई प्रवक्ता तो हूं नहीं कि मैं बताऊं, लेकिन एक पार्टी का वर्कर और नेता होने के नाते से जो मैं सिनेरियो देख रहा हूं और जो अभी जो चल रहा है, इससे लगता है कहीं ना कहीं यूं कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। तो वो मजबूरियां क्या थी? यही तो सर हम जानना चाहते। वो कौन सी मजबूरियां थी कि ये प्रेम संबंध बीच में ही टूट गया? अगर ये सवाल कांग्रेस और आरजेडी के लोगों से पूछे तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन मैं इतना इसलिए कहना चाह रहा हूं कि एक बैंक जब हो रहा, कहीं पहले से कुछ ना कुछ बातें चलती होंगी। आपने लालू यादव की बेटी का जिक्र किया, रोहिणी आचार्य, जिन्होंने ट्वीट किया था, नीतीश कुमार की विचारधारा को याद दिलाया था। नीतीश कुमार बार बार पाला बदलते उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया था, उनकी विश्वसनीयता पर। तो क्या वहां से बात बिगड़ी कहां से बात? मैं ये कह रहा हूं कि सारी चीजें जो इकट्ठा हुई हैं, कहीं ना कहीं वही, इसी तरह मैंने कहा कि कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होगी। लेकिन अभी तक मैं कह रहा हूं कि अभी तो महागठबंधन के ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। जब तक कोई सामने कुछ नहीं आता है ऑफिशियल, तब तक कुछ कहना ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरह से टीवी पे और जगह से सोर्सेज से खबर मिल रही, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने, अब्बास साहब, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार को घुटन हो रही थी। जब 2022 में बीजेपी छोड़कर जब वो महागठबंधन में आए, तब भी नीतीश कुमार को घुटन हो रही थी। देखिए, अब उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान है, वो किस एंगल से, किस परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, वही बता पाएंगे। लेकिन मैं जहां तक कहूं, जिसे इंडिया अलायंस के सूत्रधार माननीय नीतीश कुमार जी हैं, अभी तक तो है, हमने तो तोड़ा नहीं है। और उसके बाद से जिस तरह से ठीक है, आप यानी आप कह रहे हैं कि आधिकारिक तौर पर चीजों को सामने आने के लिए इंतजार करना चाहिए। हालांकि तमाम तरह के बयान और खबरें अब सामने आ गई हैं। और देखिए, इस बीच एक और खबर, बक्सर में पोस्टर से तेजस्वी की तस्वीर गायब है। सरकारी कार्यक्रम के पोस्टर से तस्वीर गायब। ये देखिए, ये वो तस्वीर है, बक्सर में सरकारी कार्यक्रम है और उसका ये पोस्टर, लेकिन इसमें तेजस्वी की तस्वीर नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार की ही तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। और देखिए, इस बैठक की बात करें, एक बड़ी जानकारी है कि इसकी अध्यक्षता तेजस्वी को करनी थी, लेकिन अब देखिए, तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। वो एक कहावत है कि अ पिक्चर स्पीक्स थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, तो हजारों शब्द जो है ये तस्वीर अपने आप में कह रही है और हर शब्द के कुछ राजनीतिक अर्थ नजर आ रहे हैं। और रजनीश रंजन है हमारे साथ। रजनीश, पोस्टर आ गया है सामने, नीतीश कुमार अकेले दिख रहे हैं, तेजस्वी यादव पोस्टर से गायब हैं। आप बिल्कुल देखिए, ये तो होना ही है, क्योंकि नीतीश कुमार मन बना चुके हैं, उनकी पार्टी मन बना चुकी है और नीतीश कुमार का एक बार फिर से
बीजेपी के साथ गठबंधन होना लगभग तय हो गया है। तो इस तरह के पोस्टर, इस तरह की तस्वीरें अब ज़रूर सामने आएगी। आपको हम ये बक्सर से सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। यही मंदिर है जहां पर अगले 1 घंटे में नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं। आमतौर पर नीतीश कुमार की तस्वीरें पूजा करती हुई पूजा अर्चना में दिखाई नहीं देती है, लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार बक्सर के इस बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर पहुंचेंगे और यहां पर पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे और उसके बाद यहां पर एक जनसभा को भी उन्हें संबोधित करना है। तमाम लोगों की निगाहें उन पर टिकी होगी। नीतीश कुमार क्या बयान देते हैं, क्या बात करते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो घटनाक्रम बिहार में बहुत तेजी से घटित हुआ है, बिल्कुल, उसके बाद पहला और अब पब्लिक सबकी इंटरेक्शन निगाहें हैं नीतीश कुमार पर कि नीतीश कुमार क्या कहते हैं, क्योंकि अभी तक तो वो सवालों से बच रहे हैं, शायद वो चीजों को कंफर्म कर रहे हैं। अवधेश जी, आपको क्या लगता है, क्या कंफर्मेशन चाहते हैं नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ से? देखिए, नीतीश कुमार के बारे में तो पहले इतना ही कहूंगा कि भाई भारतीय राजनीति के एकमात्र वो पुरुष हैं जिन्होंने राजनीतिक शादी और तलाक को बिल्कुल एक सामान्य चीज बना दिया, और जिसको तलाक देते हैं उसको सारे आरोप लगाते हैं, सारी गालियां देते हैं, फिर वो आ जाते हैं कि भैया फिर से मैरिज कर लो, रीमैरिज, फिर लोग तैयार हो जाता है। तो ये तो उनकी एक कला है, और मुझे लगता है नीतीश जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको एक विश्वविद्यालय भी खोलनी चाहिए ताकि इस प्रकार की कला दूसरे नेताओं को सिखाए। अब जो स्थिति है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने समस्या ये थी, ये इस समय कि क्या इस समय हम चुनाव में जाएं अगर सरकार गिरती है तो, या चुनाव में नहीं जाते हैं तो लालू प्रसाद यादव के परिवार के नेतृत्व में सरकार बनने दें। बीजेपी का बिहार का एक भी नेता नीतीश कुमार के साथ जाने के दिल के पक्ष में नहीं था, नेताओं ने बताई भी थी। लेकिन अब समस्या उत्पन्न दूसरी हो गई है वहां कि या तो आप चुनाव में जाते हैं या फिर पार्टियां टूटेंगी और सरकार जो है फिर से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगी। नहीं तो मैं एक बड़ी दिलचस्प चीज है, क्या नीतीश कुमार को राजद और बीजेपी ही वो प्लेग्राउंड देते हैं? मतलब कि बीजेपी भी कुछ भी करेगी लेकिन राजद को नहीं आने देगी, और राजद कोई भी समझौता करने को तैयार है, बीजेपी को नहीं आने देना चाहता, और यही चीज नीतीश के लिए सबसे फायदेमंद है बिहार के। नहीं, नीतीश ने ऐसी स्थिति पैदा की है। आप देखिए कि उन्होंने, मुझे यह लगता है कि उस समय हम लोगों को लगता था कि लालू यादव की पार्टी को 5 बार बिहार की जनता ने हरा दिया बुरी तरह। लालू जी को हरा दिया, राबड़ी जी को, पूरा परिवार को हरा दिया। 2015 में इन्होंने गठबंधन करके उस पार्टी के पुनर्जीवित करने में भूमिका निभाई। तो हम लोगों को लगता था कि जिस व्यक्ति से जिस पार्टी के खिलाफ लगातार लड़के, मैंने खुद उनका इंटरव्यू किया, बड़ी बन गई और नहीं वो ले आए हैं, और ऐसी स्थिति अब क्रिएट कर दिया है कि किसी को बहुमत अकेले मिलना नहीं है, नेता हमको रहना है, उसमें कोई कहां जाएगा। अवधेश जी, बड़ी बात आपने कही, नीतीश कुमार पाला बदल के भी प्रासंगिक है, लेकिन आरजेडी कह रही है कि अब तो वो बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। मैं आऊंगी आपके पास। एक बड़ी खबर, तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा बयान आ गया है, आसानी से दोबारा ताजपोशी नहीं होने देंगे, ये तेजस्वी यादव ने क्लियर कर दिया है। आसानी से ये जो तख्ता पलट हो रहा है बिहार की राजनीति में, वो नहीं होने देंगे, हर हालात का डटकर मुकाबला करेंगे, ये कहा गया तेजस्वी यादव की तरफ से। और चलिए अब देखते हैं कि बिहार में 3 अलग अलग खेमों में क्या चल रहा है इस वक्त, क्या हलचल है, जरा बिग वॉल के माध्यम से इस पर भी हम नजर डालते हैं। तो 3 खेमे, अब देखिए, सबसे पहले हम बात करें लालू यादव यानी आरजेडी का जो खेमा है, खुद को गठबंधन बचाने की कोशिश में दिखा रहा है लालू खेमा, और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि हम मजबूत हैं, हम स्ट्रांग हैं। नीतीश की बात करें, किसी भी वक्त एनडीए का हिस्सा हो सकता है ये खेमा। बिहार में जो सबसे महत्वपूर्ण चेहरा है नीतीश कुमार का, वो अब किसी भी वक्त बीजेपी की तरफ जा सकता है। निधि, बिल्कुल, और अपनी शर्तों पर गठबंधन की कोशिश में जुटा है बीजेपी का खेमा। बीजेपी चाहता है कि उसकी कंडीशन मानी जाए, तो ये बड़ी बात है। लालू खेमा चाहता है कि जेडीयू विधायक को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वहीं नीतीश खेमा विधायकों को एकजुट रखने की कवायद में जुटा है। तो बीजेपी खेमा सभी पुराने सहयोगियों को साधने में और उस पर भरोसा जताने में जुटा हुआ है। बिल्कुल, एक बार फिर से लालू खेमे की बात करें, सरकार की उपलब्धियां गिनाकर श्रेय लिया जा रहा है लालू यादव की पार्टी और उनके खेमे की तरफ से। नीतीश की बात करें, बीजेपी से अपने हक में सौदेबाजी की कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा शक्ति एक बार फिर से नीतीश के पास ही रहे। वहीं बीजेपी की क्या कोशिश, तो बिहार की खातिर समझौते का मैसेज दिया जा रहा है कि हम बिहार के विकास और बिहार की बेहतरी के लिए हम ये समझौते कर रहे हैं, या फिर हम जो भी आगे कदम उठाएंगे उसके पीछे, उसके केंद्र में बिहार है। बिल्कुल,
और ये ट्रायंगल है दरअसल राजनीति का जो हमने आपको दिखाया। एक और बड़ी खबर, नई एनडीए सरकार में बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम होंगे, ये खबर मिल रही है। एक डिप्टी सीएम के लिए रेणु देवी का नाम तय किया गया है, जो सूत्र बता रहे हैं। अति पिछड़े समुदाय से आती हैं रेणु देवी। TV9 भारतवर्ष को जानकारी मिली है ये सूत्रों के हवाले से, रेणु देवी का नाम सीएम डिप्टी सीएम के लिए आगे तय होता हुआ दिख रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बीजेपी लगातार रणनीति बना रही है, और न सिर्फ बीजेपी बल्कि सब रणनीति बना रहे हैं। जयराम यादव जी, बीजेपी के साथ क्या डील हो रही है, क्योंकि अब रेणु देवी का नाम आगे चल रहा है कि डिप्टी सीएम बनाई जा सकती हैं। जयराम विप्लव, आपसे सवाल है। जयराम विप्लव जी, माफ कीजिए। हाँ देखिए, अभी बड़ी बड़ी बातें हमारे राजद की बहन यहाँ पर कर रही थी, उन्होंने सिद्धांतों और मूल्यों की बात की, लेकिन एक सच्चाई तो आज सबके सामने है ना कि जब भी राजद सरकार में भागीदार बनती है सड़कों पर खून बहता है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी बुरी स्थिति क्यों हो गई, और आज जो परिस्थितियां आप देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये डील क्या हुई है जयराम जी, डील क्या हुई है जेडीयू के साथ? कोई डील की बात अभी हमारे सामने नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि बैठक होने दीजिए, उस बैठक में जो राजनीतिक परिस्थितियां होंगी उसमें भारतीय जनता पार्टी बिहार की प्रगति के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार की जनता के हित में खड़ी होगी। तो और जो शीर्ष नेतृत्व इस पर निर्णय लेगा, जेडीयू कह रही है कोई स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। जेडीयू कह रही है कोई स्पष्टीकरण की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ क्लियर है। तो क्लियर ये है कि बीजेपी के साथ आगे बढ़ रहे हैं नीतीश कुमार। ठीक है जयराम विप्लव, आप अपनी बात पूरी करिएगा। देखिए, एक और अपडेट हम दर्शकों को बता दें, आप लोगों को भी बता दें, बक्सर के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे तेजस्वी। सीएम नीतीश कुमार पहुंचे, तेजस्वी नहीं आए हैं, ये खुला संकेत है। बक्सर से आ रही ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। तेजस्वी नहीं आए हैं, नीतीश कुमार वहां पर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको वो पोस्टर भी दिखाया जिसमें कार्यक्रम की सूचना तो थी, लेकिन उसमें तस्वीर गायब थी तेजस्वी यादव की। और देखिए, आज सिर्फ नीतीश कुमार वहां पर मौजूद हैं। कंचन जी, इस पर क्या कहेंगी? ये दूरियां तो हर तस्वीर, हर खबर, हर घंटे के साथ बढ़ती ही दिखाई दे रही है। देखिए, मुझे लगता है ना कि ये बहुत पुरानी बात है कि पोस्टर पे अगर तेजस्वी जी का फोटो नहीं लगा है तो तेजस्वी जी और नीतीश जी के बीच में दूरियां बन रही है। ये शुरू से चलता आ रहा है, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, और नहीं पहुंचे, सिर्फ नीतीश कुमार गए हैं, ये खबर भी आ रही है। कल राजभवन में भी एक सांस्कृतिक प्रोग्राम था, वहां पर भी तेजस्वी जी नहीं गए थे किसी काम से, और आज भी अभी नहीं पहुंचे हैं। तो उसका जल्दी ही आ जाएगा पता कि क्यों नहीं पहुंच पाए हैं, क्या कारण है। तो मैं भी अभी ही देख रही हूँ, तो इसका कोई सियासी मायना नहीं होता। सियासी मायना सिर्फ एक ही जगह हो रहा है कि दिल्ली से तलब किया जा रहा है जो एनडीए के घटक दल है उनको। एक बहुत डायरेक्ट सवाल मैं कर रहा हूँ कि ये बार बार कहा गया कि ऐसा कुछ न कुछ राजद के मंत्रियों, कोटे के मंत्रियों की तरफ से किया गया कि नीतीश की नाराजगी बढ़ती गई। तबादले को लेकर बड़े विवाद हुए, बड़े स्तर पर तबादले हुए, नीतीश ने उनको रोका। जो मीटिंग के अंदर बयान खुलेआम दिए जा रहे थे, शिक्षा मंत्री थे, उनके जो बयान आते रहते थे रामचरितमानस को लेकर, काफी नाराजगी नीतीश ने इस पर जताई और ये तल्खियां बढ़ी। क्या राजद की तरफ से इसको रोकने की कोशिश नहीं की गई? देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश जी ने एक और बात कही थी कि धर्म के नाम पर यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और धर्म के नाम पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है जब, तो आप जिस तरह से राजद से है ना, वो नाराज तो आपके लोगों, आपके नेताओं, मंत्रियों से थे वो। मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति 2005 से मुख्यमंत्री हो, जो व्यक्ति इतने बड़े कद का नेता हो, छोटी छोटी बात पे नाराज होगा, ये उनकी गरिमा के लिए आप गलत सवाल, बहुत आरोप बहुत लगाए जा रहे हैं। अब्बास साहब, जवाब कैसे देंगे? आरजेडी की तरफ से बहुत आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, आरोप इसमें क्या है? आरोप क्या है? 2005 से मुख्यमंत्री हैं वो, तो क्रेडिबिलिटी पे तो सवाल उठाया। अरे 2005 से आपके खिलाफ लड़ाई लड़के, आंदोलन करके गए हैं। 2005 से नहीं, 2000 से लड़ाई शुरू हो गई थी। लालू प्रसाद यादव उनकी सरकार के खिलाफ, उसमें जॉर्ज फर्नांडिस भी थे, उसमें शरद यादव भी थे। सारे नेता आपके विरुद्ध लड़ाई करके वो सत्ता में गए हैं, और आपकी पार्टी को 22 सीट और 18% पर सिमटा दिया था। तो ये मत कहिए कि 2005 से आप भी तो विश्वास करके 2022 में गठबंधन किया नीतीश कुमार के साथ, तो जेडीयू से जवाब तो ले लीजिए। अब्बास साहब बोलिए। हाँ जी भाई, सवाल कीजिए जी। ये कहा जा रहा है कि धर्म की राजनीति बीजेपी करती है, और फिर बीजेपी के साथ ही फिर से नीतीश कुमार जा रहे हैं जेडीयू। तो जेडीयू पाले में क्यों बार बार ये पाला बदलने की कोशिश क्यों हो रही है?
हमारी पार्टी का शुरू से था कि हर मजहब के लोगों का एहतराम करना चाहिए। धर्म की राजनीति न कभी जदयू ने किया है न करेगी। अब भारतीय जनता पार्टी पे इल्जाम लगा रही है, उनका पहलू है। हम एनडीए में भी रह के भी अपने असूलों से समझौता नहीं किए। चाहे उठा के आप देख लिया बाबरी मस्जिद का, उठा के देखिए और से मुद्दे पे कि जो कोर्ट का फैसला आएगा या जो मिलजुल के हम लोग आपस में फैसला कर रहे हैं, तो हम तो हमेशा तटस्थ है। मैं ये बात से बिल्कुल नहीं कि हमारी पार्टी धर्म की, हमारी पार्टी क्या, देश की सारी पार्टियों को धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, ना होनी चाहिए। और जनता दल यूनाइटेड ने कभी धर्म की राजनीति बता दी। ठीक है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि ये आरोप बदल जाते हैं जब गठबंधन बदल जाता है। रुपेश के पास एक बार फिर से हम चलेंगे। रुपेश, एक बहुत मौलिक सवाल है यहाँ पर कि नाराजगी की वजह लंबे समय तक क्या रही है? अब ये जो एक तरीके से फूट खुलकर सामने आ रही है, इसकी भूमिका कहां से बनी बिहार में? नीतीश कुमार कहां से रूसते चले गए और इतना रूस गए कि बाहर ही हो गए? अगर बिहारी भाषा में कहें तो रूस गए और रूसते चले गए। हाँ देखिए, बिल्कुल। और वैसे तो नीतीश कुमार पिछले अगर 18 सालों में देखें तो 4 बार रूसे हैं और 4 बार मान भी गए हैं। लेकिन आपने रूसने शब्द का इस्तेमाल किया और भोजपुरी का, तो भोजपुरी में एक और शब्द है कोहना जाना। तो नीतीश कुमार साथ में रहते भी हैं और थोड़े कोहनाए हुए भी रहते हैं, और वो कोहनाना रूसने तक पहुंचता है, और वो रूसना फिर पाला बदल, जिसे लालू प्रसाद यादव पलटू राम का नाम दिया था, वो सरकार से पलट भी जाते हैं। और ये इस बार जो पटकथा है वो जैसे ही इन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा था, उसके बाद से ही इस रूठने की पटकथा तैयार होने लगी थी। लेकिन इस रूठने और रूसने के चक्कर में हो क्या रहा है कि जो साख पर बट्टा लगा है नीतीश कुमार की, वो सब कुछ सार्वजनिक हो चुका है, सब कुछ डिस्क्लोज हो चुका है कि नीतीश कुमार बार बार पाला बदलते हैं, और यही सियासत हो रही है बिहार में। एक और बड़ी खबर, फिर चर्चा करेंगे आगे। बिहार के सियासी संग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा की जीतन राम मांझी से मुलाकात हुई है। कल रात उपेंद्र कुशवाहा ने मुलाकात की। देखिए, हर जो खेमा है, सबसे ज्यादा एनडीए खेमा जो है वो सक्रिय है। उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में है और जीतन राम मांझी भी, उनकी पार्टी भी। और पंकज हमारे साथ हैं। जीतन राम मांझी से पंकज मुलाकात हुई है उपेंद्र कुशवाहा की। ये मुलाकात हुई तो क्या बात हुई, क्योंकि आज बीजेपी की भी अहम बैठक होने वाली है। पंकज, मुझे लगता है पंकज तक आवाज नहीं। पंकज, आप सुन पा रहे हैं हमें? पंकज तक आवाज नहीं पहुंच रही है, तो रुपेश के पास चलते हैं। रुपेश, ये बड़ी खबर मिल रही है, उपेंद्र कुशवाहा की जीतन राम मांझी से मुलाकात हुई है। देखिए, इस वक्त सक्रियता बहुत बढ़ती जा रही है, बीजेपी की आज बैठक होने वाली है। देखिए, ये भी एक चाल है, और उपेंद्र कुशवाहा अभी भी पूरी तरह से इस बात को लेकर सहमत नहीं हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर जाएं, क्योंकि हाल ही में नीतीश कुमार से उनकी अदावत हुई और नीतीश कुमार से वो अलग हुए हैं, और तुरंत वो जहां गए हैं वहीं फिर नीतीश कुमार आ रहे हैं, तो थोड़ा कन्विंस नहीं है। और जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने कल भी जो बयान दिया था और जो उनसे ऑफ द रिकॉर्ड मेरी बातचीत हुई थी, उसमें बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं है। जैसे जीतन राम मांझी पूरी तरह से बयानों में फिलहाल कन्विंस है, हालांकि उनके पास कुछ जरूर ऑफर्स आए हैं। जैसे चिराग पासवान पूरी तरह से कन्विंस नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार और चिराग की अदावत, नीतीश कुमार अपना जो कट टू साइज, जो 45 विधायक तक पहुंचे हैं, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग के मार्फत उन्हें कट टू साइज कर दिया और उन्हें 45 विधायक तक पहुंचा दिया। अब मुख्यमंत्री यहाँ भले ही नीतीश कुमार हैं, लेकिन उनकी पार्टी यहाँ सबसे छोटी पार्टी है। ये बहुत दिलचस्प बात कही आपने कि चिराग को मेंशन किया आपने, रुपेश, चिराग को मेंशन किया। और देखिए, चिराग की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, चिराग ने काफी कॉम्प्रोमाइज किया है। पंकज, यही बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि बीजेपी के साथ जो घटक दल हैं अभी भी एनडीए में बिहार में, नीतीश के आने के बाद से उन सब के स्टेटस में क्या फर्क पड़ जाएगा और कैसे ये सब कुछ एडजस्ट होगा? देखिए, मुझे लगता है कि चिराग पासवान के पास इसकी वजह हो सकती है, लेकिन उनके पास विकल्प के तौर पे कुछ दूसरा है भी नहीं। और जो कहते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, अगर पिछले विधानसभा चुनाव को देखें कि मैं उनका बजरंग बली हूं, तो चिराग पासवान अभी भी एनडीए के साथ बने रहेंगे, ऐसी ही बात कही जा रही है। और यही हाल जो है उपेंद्र कुशवाहा का भी है। उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार ये बात कह रहे हैं। कल देर रात यहीं जीतन राम मांझी के घर पर उन्होंने मांझी से भी मुलाकात की थी। तो मुझे लगता है सबके पास अपनी थोड़ी बहुत वजह हैं, और ये बात मतांतर है चिराग पासवान तो और सभी अपने विकल्प जो है, जो चीजें रही 36 के संबंध रहे, लेकिन
जी, बड़ी बात पंकज जी आप बता रहे हैं कि आप ये इस बात को लेकर सभी एक्टिव हैं कि सभी अपने विकल्प खुले रखना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी नज़र इस वक्त जीतन राम मांझी की पार्टी पर है, हम पार्टी पर है, और देखना होगा कि उनका आगे का डिसीजन क्या होता है। एक बड़ी खबर और है अवधेश जी, फिर उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। सियासी उठापटक पर आरजेडी जेडीयू आमने सामने आ चुके हैं। जेडीयू नेता नीरज कुमार का आरजेडी को जवाब सामने आया है, तीर हमारे हाथ में है, हमें कौन निशाने पर लेगा। देखिए, जेडीयू लगातार कॉन्फिडेंट दिख रही है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि आजकल बेवफाई यूं ही हो जाती है, आज के दौर में वफा की उम्मीद कम है। मनोज झा ने पलटवार किया है। किस बात का स्पष्टीकरण? माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, किसी पद के आकांक्षी नहीं हैं, इसलिए ये साफ तौर पर जिनके मन के अंदर कंफ्यूजन है वो जाने। हमारे मन के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, और कंफ्यूजन जिनको है उनकी सोच, उनको मुबारकबाद। अरे कौन निशाने पर हमको लेगा? तीर हमारे हाथ में है, तो तीर जिसके हाथ में उसको कोई निशाने पर लिया है। हम जिसको निशाने पर लेते हैं वो सीधे तौर पर लेते हैं। मैंने कहा था कि जो संशय की स्थिति है वो संशय असहज कर रहा है, और इस असहजता को दूर करने का एक ही व्यक्ति के पास निदान है, और वो है माननीय मुख्यमंत्री जी। उसका कोई मुझे जवाब नहीं मिला, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब तक अभी आप जो कार्यशैली देखें, आपने तो बिहार को इतने वर्षों में कवर किया, आप देखें नौकरी रोजगार क्या क्या नहीं, बिहार मतलब चर्चा का विषय पूरे देश में अच्छे कारणों से। तो मुझे तो कहीं नहीं दिखता है कि इसमें कोई दरार कोई रार कुछ है, और अंततः मुखिया तो नीतीश जी हैं इस महागठबंधन के। अवधेश जी हमारे साथ हैं। अवधेश जी, आप क्या कहेंगे? मनोज झा ने कहा बेवफाई यूं ही नहीं होती, वफा बहुत मुश्किल है आजकल के ज़माने में। देखिए, नीतीश कुमार अगर इस समय आरजेडी से दूरी बनाए हैं तो उसमें इस समय मनोज झा जी की भी भूमिका है, क्योंकि मनोज झा इस समय धीरे धीरे आरजेडी के थिंक टैंक रणनीतिकार बन गए हैं। आप जितने नए प्रवक्ता देखते हैं सब उनके ही बनाए हुए हैं। हालांकि प्रवक्ता सब अच्छे हैं, अच्छी बातें रखते हैं, लेकिन इसमें नीतीश कुमार आखिर गए क्यों हैं? 3 बड़े कारण इसके रहे हैं। पहला कारण तो यही रहा है कि नीतीश कुमार लालू यादव के साथ आए ही इसलिए थे कि उनके अंदर जो नरेंद्र मोदी के समानांतर एक राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का नेतृत्व करने का जो महत्वाकांक्षा थी वो पूरी होगी इस बार अगर आते हैं तो। दूसरा तो अब उसमें हुआ क्या है, INDIA को नीतीश कुमार ने इकट्ठा करके बैठाया। INDIA बना नहीं, उनके नेताओं को अगर नीतीश कुमार नहीं होते, वो अच्छे या बुरे हैं, तो क्या ममता बनर्जी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी कांग्रेस ये सब एक साथ बैठती? नहीं बैठती। लेकिन पटना बैठक के बाद कोई उनका नाम लेवा नहीं रहा, और खबर ये आ रही है कि यहां से मनोज झा जी ने और वहां से लालू जी ने सोनिया गांधी राहुल गांधी को लगातार समझाया कि नीतीशवा पर विश्वास नहीं करना है, वो तो कभी भी पलटी मार सकता है। ठीक है, और नहीं, एक लाइन और करा हम। हाँ। लेकिन इस बीच में जब नीतीश कुमार जो अयोध्या में जो राम मंदिर राम मूर्ति का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो पूरे बिहार में जिस ढंग से गांव-गांव मंदिरों में दीपावली मनाई है, ये सवाल रह गया था बिहार में नेताओं पर असर डाल गया। उसका जो इम्पैक्ट है, नीतीश इतने मंझे हुए राजनेता हैं, इतने पुराने हैं, तो शायद वो जमीन को भांप रहे हैं। बिहार में जो इस वक्त एक मोमेंटम बना है, शायद उसको भाप रहे हैं, उनके फैसले पर उसका भी शैडो या उसकी भी प्रतिछाया है। बहरहाल हमारे पास वक्त इतना ही था। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।